दोस्तों, हमने देखा कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हाल ही में कंप्लीट हुए। 2 मार्च को इसका रिजल्ट भी देखा। नूतन सरकार बीजेपी फिर सत्ता में आ गई है। नूतन सरकार का गठन भी हो चुका है और नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के साथ 9 मंत्री है। 3 कैबिनेट मिनिस्ट्रियल बर्थ अभी भी वैकेंट है। हमने देखा कि त्रिपुरा के विधानसभा में धानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से सिटिंग यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सुश्री प्रतिमा भौमिक जी विधायक का चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने काफ़ी संघर्षपूर्ण तरीके से जीत हासिल की। बट चुनाव के बाद ही जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ और मानिक शाह जी मुख्यमंत्री बनाए गए बीजेपी से ही, तो कुछ दिनों के बाद केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक जी ने विधायक पद से 15 मार्च 2023 को इस्तीफा दे दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में आता है। तो उसका कारण ये है कि ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री श्री प्रतिमा भौमिक जी एक सेंट्रल मिनिस्टर है विद एन MOS रैंक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक, और ऐसा माना जाता था कि जैसे कि मुख्यमंत्री के पद की वो दावेदार थी, जिस वजह से उन्होंने साथ में केंद्रीय मंत्री रहते हुए जैसे कि लोकसभा की सदस्यता उनके पास है, उसके बावजूद भी उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा। ये स्पेकुलेशन था कि उन्हें मुख्यमंत्री के रेस में रहना था, शायद मुख्यमंत्री बना दिया। बट परिस्थितियाँ कुछ और होगी, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री मानिक शाह जी आने के बाद MLA के पद से रिजाइन किया 15 मार्च 2023 को। तो ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों एक व्यक्ति 2 पद पे नहीं रह सकता है? तो संवैधानिक नियम के अनुसार एक व्यक्ति किसी हाउस का सदस्य है, जैसे मान लो जी ये लोकसभा के सदस्यता प्रतिमा भौमिक जी के पास थी जब वो मई 2019 में लोकसभा के चुनाव जीत चुकी थी। उसी के बाद वो केंद्रीय मंत्री भी बनी। तो विधानसभा और लोकसभा का नियम है कि आर्टिकल 102 सब आर्टिकल 2 के मुताबिक एक व्यक्ति साइमल्टेनियस मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता है, उसको उस पद से इस्तीफा देना पड़ता है। जैसे कि आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 2 दैट नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ बोथ ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। तो किसी भी एक सिचुएशन में उसको उस पद से इस्तीफा देना पड़ता है। वो चाहे किसी एक हाउस का मेंबर कंटिन्यू करना चाहे, तो वैसे उस पर्टिकुलर हाउस को विदिन 10 डेज जीत के आने के बाद उसको इन्फॉर्म करना है कि वो किस हाउस का मेंबर बने रहना चाहता है। मान लीजिए कि प्रतिमा जी लोकसभा की मेंबर बन चुकी थी और विधानसभा के चुनाव में भी वो जीत गई थी। यदि वो इस्तीफा नहीं देती तो इसका कारण ये होता था कि ऐसा न करने से उनकी लोकसभा की मेंबरशिप खारिज हो जाती। विदिन 40 डेज अगर इंटीमेशन नहीं देते तो वो खारिज हो जाती। तो इसलिए उनको त्यागपत्र देना आवश्यक था ताकि वो केंद्र में एक सांसद के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में कंटिन्यू कर पाए। तो आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 101(2) इसके मुताबिक ये नियम बना हुआ है और 101(2) के मुताबिक प्रेसिडेंट इसके अनुसार एक रूल्स फ्रेमवर्क में ला सकते हैं, जो ऑलरेडी जिसको हम प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स 1950 जो प्रेसिडेंट ने बनाए थे कि उस व्यक्ति को दोहरी सदस्यता रखने का कोई अधिकार नहीं है और वो नहीं रख पाएगा, इसका एक नियम तय है। तो 14 दिन के भीतर उन्होंने अगर यदि वो रेजिग्नेशन नहीं दिया होता तो उनकी पहले वाली जो मेंबरशिप है वो खारिज हो जाती थी। तो ये है संवैधानिक और कानूनी दांवपेच, जिसके चलते प्रतिमा भौमिक जी को रेजिग्नेशन देना पड़ा और उनके रेजिग्नेशन से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई वहाँ पर एक टेम्पररी वैकेंसी हो गई। तो वहाँ पर बाईपोल होने का एक मैंडेट है सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने। तो बाईपोल जो है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 151A के मुताबिक होता है कि कोई भी कैजुअल वैकेंसी जो अराइज होती है उसको फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी दैट एग्जिस्ट वहाँ से 6 मंथ्स के अंदर इलेक्शन कमीशन को उसमें बाईपोल करवाना होता है। तो 151A सेक्शन के मुताबिक RPA एक्ट 1951 में ये इलेक्शन होने जा रहा है। तो मार्च में मान लीजिए कि रेजिग्नेशन जब नोटिफाई हो गया 15 मार्च या 16 मार्च को, तो वहाँ से 6 मंथ्स के अंदर में ये बाईपोल होना है धानपुर में। तो बहुत इंटरेस्टिंग फेज अभी आने वाले दिनों में देखने मिलेगा कि धानपुर में बाई इलेक्शन होगा टेंटेटिवली अराउंड जुलाई अगस्त समथिंग लाइक दैट, और ये मैंडेटरी होता है कि बाईपोल को करवाया जाता है। तो ये थे इस सारे बाईपोल के होने का कारण और बाईपोल जो होने वाला है किस नियम के मुताबिक होने वाला है, ये हम आप तक की एक छोटी जानकारी लेकर आए आज इस वीडियो के माध्यम से।
और ऐसी रोचक जानकारी के लिए हम कंटेंट्स आपके लिए बनाते रहेंगे। हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।